नगरीय भूगोल में इसी क्रम में जो अपने अधिवास भूगोल के अंतर्गत चल रहे थे, तो आज अपन इस वीडियो में जो अधिवास भूगोल के अंतर्गत एक ग्रामीण और नगरीय दो भाग बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है। तो अपने विशेष करके जो नगरीय भूगोल लगता है, विशेष करके जो अर्बन ज्योग्राफी है, उसमें अपन आज अध्ययन करेंगे कुछ एक जो डिफाइन करने पड़ते हैं, जिसको समझना अति आवश्यक होता है। जैसे सैटेलाइट टाउन, जिसको नगरांचल बस्ती बोलते हैं। सैटेलाइट टाउन क्या होता है? नगरीय बस्ती में या नगरीय भूगोल में, अधिवास भूगोल के अंतर्गत अर्बन ज्योग्राफी के अंदर विशेष करके जो नगरांचल बस्ती है, हिंदी में जिसको नगरांचल बस्ती बोलते हैं और अंग्रेजी में जिसको सैटेलाइट टाउन कहा जाता है। सैटेलाइट टाउन क्या है? इसी प्रकार से रूरल अर्बन फ्रिंग, यानी कि ग्रामीण नगरीय उपांत क्या है, ग्रामीण नगरीय उपांत क्या है, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे आज। जैसे नगरांचल बस्ती यानी सैटेलाइट टाउन, रूरल अर्बन फ्रिंग अर्थात ग्रामीण नगरीय उपांत, रिंग टाउन, तीसरा है रिंग टाउन अर्थात वलय नगर बोलते हैं जिसको, वलय नगर, यानी कि रिंग टाउन किसे कहते हैं, रिंग टाउन की क्या विशेषताएं होती हैं, ग्रामीण नगरीय सीमांत की क्या विशेषताएं होती हैं और नगरांचल बस्ती की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। तो आज अपन नगरीय भूगोल में विशेष करके जो अपन अध्ययन कर रहे हैं, वो सबसे पहले सैटेलाइट टाउन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। नगरांचल बस्ती जिसको बोलते हैं, नगरांचल बस्ती, सैटेलाइट टाउन अर्थात नगरांचल बस्ती। अब ये नगरांचल बस्ती होती क्या है? किसी भी नगर के पड़ोस में, किसी भी नगर के पड़ोस में, अर्थात कोई भी नगर हो सकता है, उसके पड़ोस में एक छोटा नगर होता है। किसी भी नगर के पड़ोस में एक छोटा नगर का प्रादुर्भाव या जन्म या यूं समझिएगा पनप जाता है, वो एक छोटा नगर का प्रादुर्भाव हो जाता है और इसके उपरांत उस जन्म के जो छोटा नगर पनपता है, उसके उपरांत उस छोटे नगर को उसका या तो उसको अनुषंगी नगर कहा जाता है। अनुषंगी एक इसी में आता है। नगरांचल बस्ती का दूसरा जो नाम है उसका अनुषंगी नगर होता है, एक प्रकार का उपनगर जिसको बोलते हैं अनुषंगी। यानी कि कहने का तात्पर्य किसी भी नगर के पड़ोस में एक छोटा नगर, एक छोटे से नगर का जन्म होता है, एक छोटा सा नगर पनपता है, एक छोटे से नगर का प्रादुर्भाव हो जाना, उसका उपनगर जिसको बोलते हैं अपने, जिसका उपनगर या अनुषंगी नगर कहलाता है। अमेरिका में इस प्रकार के नगर बहुत हैं। अमेरिका में इस प्रकार के नगर बहुत हैं। अमेरिका महाद्वीप है, उसमें ऐसे ज्यादातर जो छोटे नगर जिसको उपनगर या अनुषंगी नगर बोलते हैं, सैटेलाइट यूं समझिएगा सैटेलाइट टाउन कहा जाता है उसका। तो ये इनके कई नाम हैं, उपनगर, अनुषंगी नगर, अपने इसको नगरांचल बस्ती और इसका जिसका एक नाम आता है उपनगर, अपने सैटेलाइट, नगरांचल और अनुषंगी, ये नाम इनके अमेरिका में ऐसे यदा कदा मतलब बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका में इस प्रकार के नगर बहुत मिलते हैं। यह नगर मुख्य रूप से जो सैटेलाइट नगर होता है, ये नगरांचल बस्ती है, यह नगर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। टाइपों से नगरांचल बस्ती के या सैटेलाइट टाउन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रिहायशी उपनगर, रेजिडेंशियल जो टाउन होता है, रेजिडेंशियल जो सैटेलाइट टाउन होता है उसको रिहायशी बोलते हैं। रिहायशी जो एक प्रकार का निवास जिसको बोलते हैं अपने निवास,
तो एक तो रिहायशी हो गया और एक औद्योगिक उपनगर, एक हो गया इंडस्ट्रियल और एक हो गया रेजिडेंशियल। अब इसको रिहायशी, जैसे रिहायशी को यदि देखे जाए तो यह मोटर मार्गों या रेल मार्गों अर्थात सड़क मार्ग और रेल मार्गों, रिहायशी उपनगर मोटर मार्गों या रेल मार्गों के सहारे किसी विशिष्ट कार्य के संचालन के फलस्वरूप, किसी विशिष्ट कार्य के संचालन के फलस्वरूप रिहायशी उपनगर का निर्माण हो जाता है, जिसमें नगर से संबंधित कुछ जनसंख्या, जो नगर से संबंधित है वो कुछ जनसंख्या, जो कुछ जनसंख्या छंटकर, जिसको बोलते हैं अपने छंटकर या बंटकर, छंटकर या बंटकर कुछ भी हो सकता है, छंटकर या बंटकर उपनगर में रहने के लिए चली जाती है, रहने लग जाती है। रिहायशी उपनगर का जन्म कैसे होता है? सड़क मार्ग या रेल मार्ग। मोटर मार्ग का मतलब जो स्थल पर चलने वाले जो होते हैं उसको मोटर मार्ग बोलते हैं, अपने साधारण शब्दों में सड़क मार्ग कह देते हैं, मार्ग है। तो लाइनर जो मार्ग होते हैं, जैसे सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, उसके सारे सड़क मार्ग या रेल मार्गों के सहारे किसी विशिष्ट कार्य के संचालन के फलस्वरूप, किसी विशिष्ट कार्य के परिणाम स्वरूप रिहायशी उपनगर का निर्माण हो जाता है, जिसमें नगर में, जिसमें जो मेन नगर होता है, नगर से छंटकर या बंटकर, नगर से छंटकर या बंटकर, नगर से कुछ जनसंख्या उस नगर से उपनगर में रहने लग जाती है। तो उपनगर में रहने लग जाती है तो इसको फिर वो उसका उपनगर का वो रिहायशी क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार से जो नगर मुख्य नगर से रेल मार्गों और सड़क मार्गों के सारे रहन अपने लाइनर जो होती है, जिसको बोलते हैं अपने सड़क मार्ग और रेल मार्ग, अर्थात सड़क मार्ग और रेल मार्ग के जो सारे अपने सारे कुछ मुख्य नगर से जनसंख्या उस नगर में किसी मुख्य उद्देश्य की हेतु या किसी कार्य के संचालन हेतु वहां पर चली जाती है और रहने लग जाती है, तो उसको रिहायशी नगर कहते हैं। इसी का भाग है। दूसरा आता है औद्योगिक नगर, औद्योगिक उपनगर। औद्योगिक उपनगर, क्योंकि नगरांचल बस्ती में दो प्रकार है, उसको सैटेलाइट टाउन कहते हैं, उपनगर कहते हैं, और अपने अनुसंगी नगर कहते हैं इसको, तो नगरांचल बस्ती भी कहते हैं। औद्योगिक उपनगर, अब जैसे किसी भी नगर का यदि उदाहरण लें तो औद्योगिक उपनगर का एक इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे नाम से ही है, एक सिंपल शब्दों में, जैसे जयपुर का अगर यदि औद्योगिक उपनगर का एक उदाहरण लें तो बगरू। बगरू क्या है? बगरू एक जयपुर का औद्योगिक उपनगर माना जाता है। जयपुर एक मुख्य नगर है और उसका जो औद्योगिक उपनगर होगा वो क्या होगा? बगरू एक औद्योगिक उपनगर है। तो यह जो औद्योगिक उपनगर है यह केंद्रीय नगर से थोड़े दूर स्थित होते हैं। जैसे जयपुर से बगरू, तो वो एक जयपुर का उपनगर हो गया, औद्योगिक नगर, औद्योगिक उपनगर हो गया। यह केंद्रीय नगर से थोड़े दूर स्थित होते हैं, जहां प्रमुख नगर से, जहां मेन नगर होता है उसके प्रमुख नगर से रेल या सड़क यातायात से जो ज्यादा मतलब जाया जा सकता है। कहने का मतलब प्रमुख नगर से रेल या सड़क यातायात से जो जाया जा सकता है, और जो जैसे अपने इसका एक उदाहरण लेकर के जो भिवाड़ी है, भिवाड़ी अलवर का औद्योगिक उपनगर है। भिवाड़ी अलवर का औद्योगिक उपनगर है। भिवाड़ी जो अलवर में आता है वो अलवर का एक औद्योगिक उपनगर हो गया। जबकि सिकंदराबाद, हैदराबाद, भारत में सिकंदराबाद,
हैदराबाद का अनुषंगी नगर है। सिकंदराबाद हैदराबाद का अनुषंगी नगर है। मतलब सिकंदराबाद हैदराबाद का, हैदराबाद जो अपने तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तेलंगाना, उसकी जो वर्तमान में अभी जो बाढ़ आई है अपने जो हैदराबाद में, हैदराबाद राजधानी है, तो उनका यानी सिकंदराबाद हैदराबाद का अनुषंगी नगर है। इस प्रकार यदि वर्ल्ड लेवल पर ले, संसार लेवल पर इसके उदाहरण देखें, क्योंकि इसमें उदाहरण देखने से समझ में आ जाता है कि जैसे शिकागो नगर है, अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ी मांस की मंडी है, सबसे बड़ा नगर है, और वो मिसिसिपी, इरी, ओंटेरियो और इरी झील, जो इरी झील है उसके किनारे पर जो महान 5 झीलें हैं, अमेरिका के अंदर महान झीलवर्ती हैं, महान झीलवर्ती क्षेत्र जो आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसे अपनी अंगुलियां 5 जुड़ी हुई हैं, तो इसी प्रकार से अपने गोभी के समान 5 झीलों का जो अमेरिका के अंदर, उसमें एक नाम आता है जैसे शिकागो गेरी। एक शिकागो गेरी औद्योगिक प्रदेश है। दुनिया के अंदर यदि देखें तो औद्योगिक प्रदेश में जैसे मुख्य रूप से शिकागो गेरी का नाम, जैसे गाड़ी बोलते हैं इसको, शिकागो गाड़ी। तो ये क्या हुआ, कई बार अपने उदाहरण लेते हैं तो उन उदाहरणों में समझ में आ जाता है। जैसे कलकत्ता है, कोलकाता देश है, कोलकाता शहर है अपने पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, तो उसका एक नाम आता है कोलकाता हावड़ा औद्योगिक क्षेत्र, कोलकाता हावड़ा औद्योगिक क्षेत्र। तो कहने का मतलब है कि वर्ल्ड लेवल पर गारो, जैसे गारी होता है ना, गारी शिकागो, गारी क्या है, शिकागो का उपनगर है। और जोलियट और एलिगिन ये भी एक अनुषंगी नगर हैं। जोलियट और एलिगिन, यानी कि एल्गिन नगर है एक, एल्गिन और जोलियट ये क्या है, अनुषंगी नगर है। हावड़ा कलकत्ता का अनुषंगी नगर है। तो ये दोनों प्रकार के उपनगर या अनुषंगी नगर, ये दोनों प्रकार के उपनगर या अनुषंगी नगर केंद्रीय नगर से कई किलोमीटर दूर होते हैं, केंद्रीय नगर से कई किलोमीटर दूर होते हैं, फिर भी इनका संबंध अट्टू होता है, फिर भी इनका संबंध अट्टू होता है। और ये परिवहन के साधनों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये क्या है, परिवहन के साधनों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये अपनी मुख्य रूप से थी जिसको बोलते हैं अपने नगरांचल बस्ती, सैटेलाइट टाउन। नगरांचल बस्ती, सैटेलाइट टाउन, अर्थात सैटेलाइट टाउन को 2 वर्गों में बांट करके इनको समझा जा सकता है। 2 वर्ग हैं इसके सैटेलाइट टाउन के, नगरांचल बस्ती के। इसको अनुषंगी नगर भी कहते हैं, इसको उपनगर भी कहते हैं। तो उपनगर भी और अनुषंगी नगर और सैटेलाइट या नगरांचल बस्ती, इनका एक ही नाम है। पेपर में कुछ भी आ सकता है, कई बार सैटेलाइट टाउन सीधा आ जाता है और कई बार नगरांचल बस्ती आ जाता है, कई बार अनुषंगी नगर आ जाता है, कई बार उपनगरी आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि तीनों का एक ही नाम है, जिसको सैटेलाइट टाउन, अनुषंगी नगर, उपनगर या अनुषंगी नगर, इनको 2 वर्गों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। एक तो रिहायशी उपनगर, जो अपन ने देखा किसी मोटर मार्ग, अर्थात अपने जिसको बोलते हैं सड़क मार्ग, मोटर मार्गों, सड़क मार्गों और रेल मार्गों के सहारे एक किसी निश्चित उद्देश्य के लिए या किसी कार्य के लिए मेन नगर से, मुख्य नगर से जनसंख्या छंटकर बंटकर उस रेल मार्ग और सड़क मार्ग के सारे किसी उपनगर में रहने लग जाती है, तो वो उसका रिहायशी उपनगर कहलाता है। इसके बाद में औद्योगिक उपनगर। औद्योगिक उपनगर में जैसे अपन मुख्य नगर से कुछ दूरी पर, जैसे उदाहरण लिया जयपुर का बगरू, अलवर का भिवाड़ी और कोलकाता का हावड़ा और शिकागो का गिरी और जिसको बोलते हैं गारी और
एल्गिन और जूलियट ये अनुषंगी नगर, एली और ये जूलियट अनुषंगी हैं। हैदराबाद का सिकंदराबाद, हैदराबाद का सिकंदराबाद। तो ये इस प्रकार से कुछ संसार लेवल पर, भारत लेवल पर और राज्य लेवल पर, इस प्रकार से जैसे राज्य लेवल पर जयपुर का बगरू ले लिया, और भारत लेवल पर कोलकाता का हावड़ा ले लिया, और अलवर का भिवाड़ी हो गया, और संसार लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर जैसे शिकागो है तो शिकागो का अपने गाड़ी ले लिया। तो इस प्रकार से ये औद्योगिक उपनगर हो गए। अब सेकंड नंबर पर आता है ग्रामीण नगरीय सीमांत। ग्रामीण नगरीय सीमांत, रूरल अर्बन फ्रिंग, रूरल अर्बन फ्रिंग अंग्रेजी का शब्द है। रूरल अर्थात ग्रामीण, अर्बन अर्थात नगरीय, और फ्रिंग अर्थात सीमांत। कई बार आता है रूरल अर्बन फ्रिंग। ये जैसे अपने जिसको बोलते हैं डिफाइन करना पड़ता है, परिभाषित करना पड़ता है। पेपर में सीधा याद आता है ग्रामीण नगरीय उपांत क्या है, व्हाट इज द रूरल अर्बन फ्रिंग। तो इसको डिफाइन करना है अपने को। डिफाइन किस प्रकार से करेंगे कि ग्रामीण नगरीय उपांत क्या है। जो नगरोपांत के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विभिन्न विचार प्रकट किए हैं। नगरों प्रांत के यानी नगरों के जो उत्पत्ति के बाद जो नगर पनपते हैं उसके बाद नगरों प्रांत यानी नगरों के ऊपर नगरों से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं, जिनमें एक वांचुनेन, डगलस, मैकेंजी विद्वानों के नाम है। मैकेंजी, पार्क, ये कुछ जैसे स्मिथ, टीएस स्मिथ आता है, जैसे क्रिस टालर आता है। क्रिस टालर का अपने जो सेंट्रल पैलेस थ्योरी है, क्रिस टालर आता है, और जब वांचू आ गया, और साल्टर महोदय, इन विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए और इस पेटी को परिभाषित करते हुए, ग्रामीण नगरीय उपांत की पेटी को परिभाषित करते हुए बताया कि यह पेटी नगरीय व ग्रामीण भूमि उपयोग का विस्तृत एवं मिश्रित क्षेत्र है तथा नगर के बाहर, नगर के आउटर साइड में, नगर के बाहर फैली यह पेटी भूमि उद्योग जिसमें इंडस्ट्रियल होती है, भूमि उद्योग की विशेषताओं के आधार पर कई भागों में बांटी जा सकती है। कहने का मतलब नगर के बाहर वाली जो भूमि होती है उस पेटी को, और इधर जो ग्रामीण, कहने का मतलब ग्रामीण नगरीय उपांत उस पेटी को कहते हैं जिसमें नगर और ग्रामीण दोनों तरह की विशेषताएं झलकती हों। ग्रामीण जैसे कृषि से संबंधित, जैसे दूध है, दूध गांव से मिलता है और उससे निर्मित सामान है, दूध है, वो शहरों में सप्लाई होता है, और शहरों वाला सामान है वो ग्रामीण बस्तियों में जाता है। तो अपने रोजमर्रा की वस्तुएं अपने शहरों से लाते हैं और काम करने के लिए शहरों में जाते हैं। उद्योग धंधों का काम है, चिकित्सा से संबंधित है और अपने शिक्षा से संबंधित है, तो शहरों में माइग्रेशन होता है। इधर कोई भी वस्तु है, जैसे अनाज है, खाने का अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, वो सब दूध है, ये सारा सामान ग्रामीण क्षेत्र से आता है। तो इस प्रकार से ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार की विशेषताएं होती हैं। एक तरफ तो ये नगर आपस में नगर का जो बाहरी भाग है वो धीरे धीरे आसपास के गांव से जुड़ा रहता है। तो ऐसी बस्तियों को कहने का मतलब, ऐसी बस्तियों के बारे में बताया जाता है मिश्रित क्षेत्र है। नगर के बाहर फैली है पेटी भूमि उद्योग की विशेषताओं के आधार पर कई भागों में बांटी जा सकती है। इस पेटी में कई गंभीर समस्याएं भी होती हैं। इस पेटी में कई गंभीर समस्याएं होती हैं जिनके निदान व नियोजन की आवश्यकता भी है। और जो मेयर महोदय है, मेयर ने इसको एक परिभाषित करते हुए बताया कि यह एक जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन, जिसको बोलते हैं अपने संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र है। यह जो पेटी होती है ग्रामीण नगरीय सीमांत, रूरल अर्बन फ्रिंग, यह एक संक्रमण क्षेत्र होता है
जो सुस्पष्ट नगरीय क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र के बीच फैला होता है। इधर तो ग्रामीण क्षेत्र में तो कृषि क्षेत्र और इधर अपने सुस्पष्ट नगरीय क्षेत्र जो बाहर वाला होता है, स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि नगर के बाहर होता है। नगरीय क्षेत्र तथा निश्चित कृषि क्षेत्र के बीच में फैला रहता है। इसका प्रारूप सतत बदलता रहता है, यानी लगातार इसका प्रारूप बदलता रहता है। अब इसमें कुछ अपने समझ में आ जाएगा जिसमें रिहायशी प्लाट होते हैं। रिहायशी प्लाट इस क्षेत्र में क्या होते हैं? रिहायशी प्लाट होते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि यह क्षेत्र लगातार कैसे बदलता रहता है, तो इसमें क्या होता है? सबसे बड़ी विशेषता जो इसमें क्या होती है, ग्रामीण नगरीय सीमांत की पेटी में रिहायशी प्लाट गतिशील जनसंख्या, त्वरित गतिशील जनसंख्या, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में आते हैं। जैसे दूध लेकर के कोई आदमी गांव से शहर में आया, अपनी जो आवश्यक वस्तु है वह शहर में आया, शहर से फिर वापिस खेती करने के लिए या अपना कार्य करने के लिए या अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए शाम को गांव में लौट गया। तो इसमें क्या है, जनसंख्या आवागमन, इस पेटी में जनसंख्या का आवागमन रहता है, माइग्रेशन रहता है। गतिशील जनसंख्या कहने का मतलब मोबिलिटी क्षेत्र होता है, एक प्रकार का पॉपुलेशन मोबिलिटी का होता रहता है। फसलों की गहन खेती, अब ये फसलों की गहन सब्जी वगैरह भी उगाते हैं क्योंकि शहरों में खपत होती है, तो फसलों की गहन एक क्षेत्र होता है जिसमें सब्जी होती है। एक ये शमशान जिसको बोलते हैं बड़ा शमशान, भाई कल्याण द्वार, शमशान घाट, ये नगरों के बाहर होते हैं और नगरों के बाहर चलते 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 फिर ग्रामीण इलाका आ जाता है खाली सा, जिसमें कूड़ा करकट भी होता है। तो कहने का मतलब सब्जी, शमशान, कूड़ा करकट के ढेर, वाटर वर्क्स, पानी की सप्लाई वाला जो वाटर वर्क्स होता है वो बाहर होता है। कहने का मतलब इस क्षेत्र की विशेषताएं, वाटर वर्क्स आदि इस क्षेत्र में होते हैं। इससे उत्पादन जो है ना, वो उत्पादन होता है। तो भूमि का क्या होता है, हनन होता है। उत्पादन भूमि का हनन होता है और भूमि का नियोजित उपयोग नहीं होता। भूमि का नियोजित उपयोग नहीं होता। नगर नियोजकों को सुविधाएं जुटाना बड़ा मुश्किल होता है। जो नगर नियोजन होते हैं, नगर नियोजकों को यानी टाउन प्लानर होते हैं। नगर नियोजक का मतलब टाउन प्लानर, जो अपने प्लानिंग करते हैं नगर को, किस प्रकार से नगर को मास्टर प्लान के तहत बसाया जाए, नगर को प्लानिंग के तहत बसाया जाए, जो हर सुविधा उपलब्ध हो अब आने वाली भावी पीढ़ी के लिए, ऐसी सुविधाएं जुटाना इस क्षेत्र के लिए नगर नियोजकों को सुविधाएं जुटाना मुश्किल पड़ जाता है। ऐसी सुविधाएं वहां तक जुटाना बड़ी मुश्किल है। कृषि को प्रोत्साहन मिलना बंद हो जाता है और कुछ निम्न विशेषताएं भी इस पेटी में पनप जाती हैं। जैसे अलगाव की स्थिति हो जाती है, अलग क्षेत्र होता है, और एक चयनात्मक अप्रवास जिसको बोलते हैं, अप्रवास, चयनात्मक अप्रवास हो जाता है और अभिगमन की एक समस्या पनप जाती है, आवागमन वाली, और भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पदानुक्रम का मिलन होता है। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पदानुक्रम का मिलन, इस प्रकार से कुछ 4 प्रकार की ये जो इस पेटी में विशेषताएं पाई जाती हैं। किसमें? ग्रामीण नगरीय उपांत में। ग्रामीण नगरीय उपांत की पेटी है, उसमें 4 प्रकार की विशेषताएं, अलगाव, चयनात्मक अप्रवास जिसको बोलते हैं, अभिगमन और भौगोलिक एवं सामाजिक पदानुक्रम का मिलन। कहने का मतलब है कि एक तो ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है किसी भी शहर की और गांव की, और एक सोशल जिसको बोलते हैं ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की या जनसंख्या की या गांव और नगर की सबसे बड़ी विशेषता कि नगर में व्यक्तिगत हित और गांव में सामाजिक हित। कहने का मतलब ग्रामीण जनसंख्या में सामाजिक हित होता है जबकि नगर में व्यक्तिगत हित होता है। वो दोनों ही भौगोलिक और सामाजिक पदानुक्रम का मिलन होता है। इस प्रकार से ग्रामीण नगरीय सीमांत, इसके बारे में अपन ने डिफाइन किया। तीसरा जो आता है रिंग टाउन, वल्य नगर, अर्थात वल्य नगर।
नाम से ही प्रतीत है। वलय का मतलब जो चारों ओर, एक रिंग अर्थात जो गोलाकार। किसी भी महानगर के मास्टर प्लान का जो प्रमुख अंग है, उसके जो समीप या नजदीक जो क्षेत्र है, वो छोटे छोटे एवं मझले कस्बों या गांवों का विकास महानगर को एक इकाई की दृष्टि से देखते हुए, महानगर को एक इकाई की दृष्टि से देखते हुए किया जाता है। और इस विकास की दृष्टि में इसके चारों ओर फैले नगरों को, जहां उद्योग एवं क्षेत्रीय कार्य को जो बढ़ावा मिल सके, और जहां महानगर के लोड या भार को कम कर सके, छोटे नगर जो पनपते हैं वो कम कर सके, और जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो ऐसे नगर होते हैं वो वलय नगर की श्रेणी में आते हैं, ताकि इस क्षेत्र से, मुख्य नगर से जनसंख्या पूरक नगर के रूप में बस करके, पूरक नगर के रूप में वलय नगर से अलग होकर के, मुख्य नगर से अलग होकर के एक दूसरा नगर पनप जाए, जिसको पूरक नगर बोलते हैं। पूरक नगर के रूप में बन जाता है, जो महानगर के एक महानगर का अविच्छिन्न क्षेत्र बन जाता है, जिसको अविच्छिन्न भाग भी कह सकते हैं। दिल्ली नगर निगम की सीमा पर स्थित, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली नगर निगम की सीमा पर स्थित गाजियाबाद, दिल्ली, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए दिल्ली जो नगर है, महानगर है, उसकी सीमा पर स्थित गाजियाबाद और लोनी जो उत्तर प्रदेश के नगर हैं, हरियाणा के फरीदाबाद, दिल्ली के आसपास दो तो यूपी के बता दिए कि दिल्ली जो नगर है उसके सीमा पर एक तो गाजियाबाद और एक लोनी, ये दो नगर क्या है, उत्तर प्रदेश के नगर हैं। और हरियाणा के फरीदाबाद है, बल्लभगढ़ है, बहादुरगढ़ है, गुड़गांव है। दिल्ली राज्य का नरेला एवं नोएडा जो यूपी में आता है, दिल्ली राज्य का नरेला एवं नोएडा, ये क्षेत्र भी इसी में आते हैं। तो इस प्रकार से जो अपन इनको यूं समझिएगा कि दिल्ली का नोएडा भी अपने उदाहरण ले सकते हैं। ये सब वर्त या वलय नगर कहे जा सकते हैं। वर्त या वलय नगर, वर्त का मतलब रिंग, वलय नगर, इसको वलय नगर भी बोलते हैं। इसको अपने कह सकते हैं रिंग टाउन या वलय नगर। तो रिंग टाउन, वलय नगर जिसको बोलते हैं अपने, जिसको वलय तो लिखाइए, और अपने बोलते हैं इसको वर्त नगर, इसको वर्त नगर बोलते हैं। इस नगरों में प्रतिवर्ष जो जनसंख्या है वो महानगरों की ओर आवर्स से होती जाती है, जो महानगरों की ओर चली जाती है, उस पर प्रतिबंध लगा करके उस जनसंख्या को इन वर्त नगरों में ही सुविधाएं प्रदान कर रोकी जा सकती हैं। इन वर्त नगरों में जनसंख्या को रोक करके सुविधाएं प्रदान कर सकती है, क्योंकि ये बाहर जो इसके पास में जो उपनगर बसेंगे तो वो महानगरों की ओर आकर्षित करेंगी। तो इन स्थानों पर उद्योग स्थापित कर रोजगार दिलाया जाता है, और श्रमिक है, कारीगर है, मजदूर है, सभी यहां रह करके अपना काम संपादित करते हैं। और इस प्रकार यदि फॉर एग्जाम्पल यदि स्टेट लेवल पर लें तो अपने राजस्थान का ही लें, इस प्रकार के जयपुर नगर के विकास को गति देने तथा नगरवासियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से, जैसे बगरू पहले नाम आया था, चोमू, चाकसू और शाहपुरा, चोमू, चाकसू, बगरू, शाहपुरा,
ये सभी कस्बों को वर्त नगरों के रूप में विकसित किया जाना अति आवश्यक होता है और किए भी गए हैं, ताकि उन स्थानों पर नागरिकों को सामान्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके तथा रोजगार मिल जाए, तो महानगर पर जनसंख्या का दबाव कम हो जाता है। महानगर पर जो अपने जैसे जयपुर शहर है, उस पर यदि बगरू, चोमू, चाकसू, शाहपुरा, इनको यदि सुविधा दी जाए तो जयपुर का भार है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जनसंख्या रहने लग जाएगी। सब सुविधाएं श्रमिकों, कारीगरों, मजदूरों सभी यहां पर रह करके अपना काम है संपादित करने लगेंगे। तो इस प्रकार से अपन जो इसमें मुख्य विशेषताएं देख सकते हैं। तो इन वर्त नगरों का विकास किसी परियोजना विशेष के आधार पर किया जा सकता है, किसी प्लानिंग के तहत, किसी योजना के तहत, किसी उद्देश्य के द्वारा किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि एक एग्जाम्पल लें कि एक नगर है औद्योगिक नगर, दूसरा वाणिज्य नगर। एक तो औद्योगिक नगर हो और उसी का जो दूसरा हो वो व्यापारिक नगर या औद्योगिक नगर हो, जिसको वाणिज्य नगर कहते हैं, और तीसरा नगर हो वो सेवाओं से संबंधित नगर हो। यानी कि तीनों की अलग अलग हो गई। पहला तो हो गया अपना औद्योगिक नगर, और दूसरा हो गया वाणिज्य नगर, और तीसरा हो गया सेवाओं से संबंधित नगर, और चौथा पर्यटन नगर है या सब्जी, फल, दूध, अनाज के व्यापार से संबंधित नगर हो सकता है। इस प्रकार से अलग अलग हो गए सभी। जैसे किसी भी परियोजना विशेष के आधार पर किसी भी इन जो वर्त नगरों का विकास है, जो अपने अलग जो वर्त नगर होते हैं, इन वर्त नगरों का जो विकास है वो किसी परियोजना के आधार पर किया जा सकता है। एक नगर तो औद्योगिक नगर हो, दूसरा वाणिज्य हो, और तीसरा सेवाओं से संबंधित नगर हो, चौथा पर्यटन नगर हो या फल, सब्जी, जिसको बोलते हैं पुष्प, जैसे फूल की मालाएं जो विभिन्न प्रकार के धर्मस्थलों पर, विभिन्न प्रकार के नेताओं के गलों में किसी प्रकार से अपने देखते हैं, तो पुष्प, अनाज के व्यापार, अनाज का जो व्यापार होता है उनका से संबंधित नगर हो सकता है। अतः कार्यों एवं सुविधाओं को दृष्टिगत रखकर महानगर की ओर जनसंख्या आकर्षित कम हो, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्त नगरों को रोजगार उन्मुख जो अपने होते हैं एम्प्लॉयर, रोजगार उन्मुख बना करके उसके आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ कर जिस नगरों का महानगर की सीमाओं के चारों ओर विकास किया जाता है वही वर्त नगर कहलाते हैं। कहने का मतलब किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी कि जनसंख्या को आकर्षित करके और जनसंख्या को कम हो, जो उसमें उस मेन नगर पर जनसंख्या कम हो, तो कार्यों एवं सुविधाओं को दृष्टिगत रख करके महानगर की जनसंख्या है उसको आकर्षित करके उसकी जनसंख्या कम हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्त नगरों को रोजगार बना करके इसमें रोजगार, ज्यादा से ज्यादा रोजगार हो और उसके आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करे। जिस नगरों का महानगर की सीमाओं के चारों ओर विकास किया जाता है वही वर्त नगर कहलाते हैं। तो आज अपन ने जो मुख्य रूप से अर्बन ज्योग्राफी में नगरीय भूगोल के पेपर में जो डिफाइंड टॉपिक थे उसमें सिटीलाइट टाउन, रूरल अर्बन रिंग और रिंग टाउन के बारे में अपन ने आज कुछ इसके बारे में परिभाषित किया। धन्यवाद।